हर हर महादेव। कहते हैं कि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन उनकी कृपा पाने से पहले भक्त की आस्था की परीक्षा अवश्य होती है। यह कथा है एक ऐसे युवक की जिसके पास न धन था, न वैभव, न कोई बड़ा सहारा। फिर भी उसके पास वह संपत्ति थी जो देवताओं को भी प्रिय है, अटूट श्रद्धा। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में भोला नाम का युवक रहता था। मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी, फटे हुए कपड़े और दिन भर की कठिन मेहनत, यही उसकी दुनिया थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अब उसकी वृद्ध दादी ही उसका एकमात्र परिवार थीं। दादी अक्सर कहती थीं, बेटा, हमारे घर में धन नहीं है, लेकिन याद रखना, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो वह कभी गरीब नहीं होता। भोला हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी तक कई कोस पैदल चलता, तांबे के छोटे से लोटे में जल भरता और गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंच जाता। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी। वहां न कोई बड़ा पुजारी था और न ही भीड़। केवल एक प्राचीन शिवलिंग था जिसके सामने भोला आंखें बंद कर बैठ जाता। वह धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी आवाज में इतना प्रेम होता कि लगता जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। जल अर्पित करने के बाद वह हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। एक दिन गांव के कुछ लोग मंदिर के पास से गुजरे। उन्होंने भोला को देखा और हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे भोला, कब तक पत्थर के सामने सिर झुकाता रहेगा? अगर तेरे महादेव सच में सुनते तो आज तू गरीब क्यों होता? दूसरा बोला, इतनी पूजा से पेट नहीं भरता, मेहनत कर तभी कुछ मिलेगा। भोला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मेहनत भी करता हूं और पूजा भी। मेहनत से रोटी मिलती है, लेकिन पूजा से जीने की ताकत मिलती है। उसकी बात सुनकर वे लोग हंसते हुए आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। भोला दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को फिर मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसके पास खाने के लिए कभी सूखी रोटी होती, कभी केवल पानी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक रात उसकी दादी तेज बुखार से कांपने लगीं। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। भोला सारी रात उनके सिरहाने बैठा रहा। सुबह होते ही वह जंगल गया, जड़ी बूटियां लेकर आया और दादी की सेवा करने लगा। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर चाहे तो आज मंदिर मत जाना, पहले कुछ पैसे कमा ला। भोला मुस्कुराया, दादी, महादेव के दर्शन किए बिना मेरे दिन की शुरुआत अधूरी रहती है। मैं अभी जल चढ़ाकर आता हूं, फिर मजदूरी पर चला जाऊंगा। वह नदी से जल भरकर मंदिर पहुंचा। उस दिन मंदिर के बाहर एक अजनबी साधु बैठे थे। उनकी आंखों में एक अनोखा तेज था। साधु ने भोला को रोककर कहा, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? भोला एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी जेब में केवल 2 सूखी रोटियां थीं, एक अपने लिए और एक अपनी बीमार दादी के लिए। उसने बिना सोचे अपनी रोटी साधु को दे दी। साधु ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? भोला मुस्कुराया, जिसका नाम भोलेनाथ है वह अपने भोला भक्त को भूखा नहीं सुलाएगा। साधु ने रोटी खाई, भोला के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, इसे कभी मत खोना। यह कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। भोला उन्हें देर तक देखता रहा।
उसे नहीं पता था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि उसकी भक्ति की पहली परीक्षा थी। उधर गांव में एक नया संकट आने वाला था। आकाश में बादल गायब हो चुके थे। खेत सूखने लगे थे। लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। किसी को पता नहीं था कि यह संकट पूरे गांव की तकदीर बदल देगा। और इसी संकट के बीच महादेव अपने सबसे प्रिय भक्त की दूसरी और उससे भी कठिन परीक्षा लेने वाले थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जिस सूखे की आहट लोगों ने महसूस की थी, वह अब पूरे गांव पर एक भयानक संकट बनकर टूट पड़ा। आसमान बिल्कुल साफ था। बादलों का कहीं नामो निशान नहीं था। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी। कुएं सूखने लगे थे। तालाबों का पानी खत्म होने लगा था। पशु पक्षी तक प्यास से व्याकुल थे। गांव के चौपाल पर रोज लोगों की भीड़ जुटती। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी। एक बुजुर्ग बोले, अगर 1-2 सप्ताह में वर्षा नहीं हुई तो गांव छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बोला, अब भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे। यह सुनकर भोला, जो वहीं खड़ा था, धीरे से बोला, महादेव मौन हो सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। कुछ लोग फिर हंस पड़े। अरे भोला, तेरे महादेव अगर इतने दयालु हैं तो उनसे कह दे कि आज ही बारिश करा दें। भोला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप किया। उस शाम भी वह मंदिर पहुंचा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए अब नदी से पानी लाना पहले से भी कठिन हो गया था। नदी का जल बहुत कम रह गया था। फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से जल अर्पित किया और बोला, भोलेनाथ, यदि यह परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। मेरे गांव पर कृपा कीजिए। मंदिर की घंटी अपने आप धीरे धीरे बज उठी। भोला ने इसे महादेव का संकेत माना और मुस्कुरा दिया। लेकिन परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी दादी की तबीयत और बिगड़ गई थी। दादी ने कमजोर स्वर में कहा, बेटा, अब घर में अनाज भी नहीं बचा। भोला ने मिट्टी के घड़े खोले। सचमुच उनमें केवल मुट्ठी भर आटा बचा था। उसने उसी से 2 छोटी सी रोटियां बनाई। एक दादी को खिलाई और दूसरी अपने लिए रख दी। तभी झोपड़ी के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह बाहर निकला। सामने पड़ोस की एक गरीब विधवा खड़ी थी। उसकी गोद में छोटा बच्चा था जो भूख से लगातार रो रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, भोला, 2 दिन से बच्चे ने कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा आटा मिल जाए। भोला ने बिना एक पल सोचे अपना बचा हुआ आटा और अपनी रोटी भी उसके हाथ में रख दी। वह महिला रो पड़ी। लेकिन अब तुम क्या खाओगे? भोला मुस्कुराया। जिसके घर महादेव हो, वहां भूख ज्यादा देर नहीं ठहरती। यह कहकर वह भीतर चला गया। उस रात उसने केवल पानी पीकर ही विश्राम किया। आधी रात का समय था। अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। भोला की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर मंदिर की घंटियां बज रही हों। वह उठकर बाहर आया। दूर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर की दिशा से हल्का सा दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था, मंदिर जाओ। रात का अंधेरा, जंगल का रास्ता और चारों ओर सन्नाटा। फिर भी भोला बिना डरे मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि वही रहस्यमयी साधु शिवलिंग के सामने ध्यान लगाए बैठे हैं। भोला ने उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आंखें खोलीं और पूछा, बेटा, अगर महादेव तुम्हें आज भी कुछ न दें, तब भी क्या उनकी पूजा करोगे? भोला ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया,
मैं पूजा किसी पाने के लिए नहीं करता। मैं तो इसलिए करता हूं क्योंकि वे मेरे आराध्य हैं। यदि जीवन भर दुख मिले तब भी मेरी अंतिम सांस ओम नमः शिवाय कहते हुए ही निकलेगी। साधु के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा। क्षण भर के लिए भोला को ऐसा लगा जैसे पूरे मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया हो। लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। भोला आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच। वह वापस अपनी झोपड़ी लौटा, लेकिन उसके मन में अब एक अनोखी शांति थी। उधर गांव का संकट और गहराता जा रहा था। कुएं पूरी तरह सूख चुके थे। लोग अपने पशुओं को बेचने लगे थे। कुछ परिवार गांव छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि महादेव अपने प्रिय भक्त की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में भोला को ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ भोला ने अपनी आंखें खोलीं। रात भर की कठिन परीक्षा के बाद भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, जब तक इस शरीर में प्राण हैं, तब तक आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वह अपनी यात्रा पर फिर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा सा गांव पूरी तरह सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। गांव के मंदिर में पहुंचते ही एक वृद्ध पुजारी ने भोला से कहा, बेटा, कई महीनों से यहां बारिश नहीं हुई। बच्चे भूखे हैं, पशु प्यासे हैं। अब तो केवल महादेव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भोला की आंखें भर आईं। वह सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। घंटों बीत गए। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। बिजली चमकी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोगों ने भोला के चरण छूने चाहे, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं। धन्यवाद तो महादेव को दीजिए। मैं तो केवल उनका एक छोटा सा सेवक हूं। उसी समय भीड़ में खड़ा एक धनी साहूकार यह सब देख रहा था। उसे भोला का सम्मान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि यह भोला इसी तरह लोगों का प्रिय बन गया तो मेरा घमंड और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसने भोला को बदनाम करने की एक खतरनाक योजना बना ली। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि मंदिर का बहुमूल्य सोने का मुकुट चोरी हो गया है। साहूकार ने तुरंत लोगों के सामने कहा, कल रात मंदिर में आखिरी बार भोला ही देखा गया था। चोरी उसी ने की होगी। पूरा गांव सन्न रह गया। भोला पर झूठा आरोप लगा दिया गया। लेकिन भोला शांत था। उसने केवल शिवलिंग की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ, सत्य की रक्षा करना आपका काम है। मुझे अपने ऊपर नहीं, आप पर विश्वास है। गांव वाले भी उलझन में थे। क्या सचमुच भोला चोर हो सकता है? या फिर यह महादेव के भक्त की एक और कठिन परीक्षा थी? आगे क्या होगा? क्या महादेव स्वयं अपने भक्त की लाज बचाएंगे? क्या असली चोर सबके सामने आएगा? मंदिर का प्रांगण लोगों से भर चुका था। हर किसी की नजर भोला पर थी। कोई उसे चोर कह रहा था तो कोई उसकी वर्षों की भक्ति को याद कर मौन खड़ा था। भोला शांत भाव से शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर केवल एक ही नाम था, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गांव के मुखिया ने कहा, भोला,
यदि तुम निर्दोष हो तो अपने बचाव में कुछ कहो। भोला ने धीरे से उत्तर दिया, जिसका रक्षक स्वयं महादेव हों, उसे अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं बोलता है। इतना सुनते ही कुछ लोग उसका उपहास करने लगे। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चली। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की अनसुनी ध्वनि से गूंज उठा। उसी क्षण साहूकार का छोटा बेटा रोते हुए भीड़ में दौड़ता हुआ आया। पिताजी, सच बता दीजिए, मैंने आपको रात में मंदिर से मुकुट निकालकर पुराने पीपल के पेड़ के पास गाड़ते हुए देखा था। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं भोला से ईर्ष्या करता था। लोगों का सम्मान उससे छीनना चाहता था। इसलिए मैंने ही मुकुट चुराकर उस पर झूठा आरोप लगाया। गांव के लोग तुरंत पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। मिट्टी खोदी गई और सचमुच वहीं से भगवान शिव का स्वर्ण मुकुट निकल आया। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। जो लोग कल तक भोला को चोर कह रहे थे, वही आज उसके चरणों में गिर पड़े। भोला ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने साहूकार को उठाया और कहा, यदि महादेव क्षमा कर सकते हैं तो मैं कौन होता हूं दंड देने वाला। आज से अपने जीवन में सत्य और सेवा का मार्ग अपनाइए। साहूकार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वहीं संकल्प लिया कि जीवन भर गरीबों की सेवा करेगा और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। तभी मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकला। ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव अपने भक्त पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसा रहे हों। भोला ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मुझे कभी धन, यश या वैभव मत देना। बस इतना आशीर्वाद देना कि मेरा विश्वास जीवन भर आपके चरणों में अटल बना रहे। मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। सबके मुख से एक साथ उद्घोष हुआ, हर हर महादेव, बम बम भोले। लेकिन भोला की परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। महादेव अपने इस प्रिय भक्त के लिए एक ऐसी अंतिम परीक्षा लेकर आने वाले थे जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी। साहूकार के पश्चाताप के बाद पूरे गांव में फिर से सुख और शांति लौट आई। हर घर में भोला की भक्ति की चर्चा होने लगी। लेकिन भोला के मन में न अभिमान था, न किसी से कोई शिकायत। एक सुबह उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है तो मुझे वही मार्ग दिखाइए जहां मैं आपके प्रत्येक जीव की सेवा कर सकूं। उसी रात भोला को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। उनके पास माता पार्वती बैठी हैं। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स भोला, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। लेकिन एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। कल सूर्योदय से पहले जंगल के उस पुराने मार्ग पर चले जाना। वहां जो मिलेगा वही तुम्हारी परीक्षा होगी। सुबह होते ही भोला बिना किसी प्रश्न के निकल पड़ा। घने जंगल के बीच उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। वहां एक गंभीर रूप से घायल वृद्ध साधु पड़े थे। उनके शरीर पर घाव थे और वे प्यास से तड़प रहे थे। भोला ने तुरंत अपनी यात्रा रोक दी। उसने अपने पात्र का सारा जल साधु को पिला दिया, अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उनके घाव बांधे और उन्हें कंधे का सहारा देकर चलाने लगा। रास्ता कठिन था। कई बार भोला स्वयं गिरा, लेकिन उसने साधु का हाथ नहीं छोड़ा। तभी साधु ने कहा, बेटा, यदि तुम मुझे बचाओगे तो शायद आज मंदिर नहीं पहुंच पाओगे। भोला मुस्कुराया और बोला,
मेरे लिए किसी पीड़ित की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि महादेव मंदिर में हैं, तो वे आपके भीतर भी हैं। इतना सुनते ही चारों ओर तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। घायल साधु का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थीं। भोला यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स भोला, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि दुखियों के आंसू पोंछने से होती है। जिसने जीवों में शिव को देख लिया, उसने हमें पा लिया। माता पार्वती ने भोला के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तुम्हारा नाम सदैव एक सच्चे भक्त के रूप में लिया जाएगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके जीवन में विश्वास, सेवा और भक्ति का प्रकाश अवश्य आएगा। क्षण भर में दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। भोला हाथ जोड़कर वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। उस दिन के बाद उसने अपना पूरा जीवन मानव सेवा, सत्य, करुणा और महादेव की भक्ति को समर्पित कर दिया। गांव के लोग कहते थे, जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां स्वयं महादेव अपने भक्त की रक्षा करने आ जाते हैं। और तभी से भोला की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी, ताकि हर व्यक्ति समझ सके, सच्चा भक्त वही है जो हर प्राणी में महादेव का स्वरूप देखे और निस्वार्थ भाव से सेवा करे। हर हर महादेव।